लायक समझा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा पाऊं। तो दोस्तों, मेरा नाम आप सभी लोगों को पता ही है, महेंद्र मौर्य है, और मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और आज इस टेक्निकल सेशन में मॉर्निंग के मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि अभी भी आपके जो टीम मेंबर हैं, मुझे पता है अभी 8:05 हुए हैं, जब ये सेशन 8:15 20 मिनट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे 130 140 150 150 लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को टाइम का पता नहीं होता है। ठीक है। तो आज हम बहुत सारी चीजों पे, जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा क्या होता है, बार बार अपने अपलाइन से पूछना होता है कि सर, एक टोन का रेट क्या चल रहा है, एक टोन कितने का है, या दो टोन कितने के हैं सर, लो हम टोन किसी को कैसे भेज सकते हैं, कैसे हम लोग रिसीव कर सकते हैं, वॉलेट में आखिर क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए, बेस मैट्रिक्स हमारा कैसे काम करता है, कैसे हम लोग किसी की आईडी को ओपन करके देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें, टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे सीखना जरूरी है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हैं हमारे बेस मैट्रिक्स के लिए? अगर आप बिल्कुल रेडी हैं तो एक बार हैंड रेस करिए, कितने लोग आप यहाँ पे एकदम एक्टिव तरीके से हो। ठीक है। अगर आप एक्टिवली इस सेशन में बैठे हो तो मैं समझूंगा कि हाँ, बिल्कुल एक्टिव हो आप लोग, और जिनका हैंड रेस आएगा मैं समझूंगा कि वही आज इस सेशन को लेने के लिए बैठे हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आपका मिस होता है तो सारी चीजें ऑनलाइन है, सारी चीजें टेक्निकल हैं। एक भी गलती अगर आपसे होती है तो उस गलती में होगा क्या कि अगर आपने गलत जगह पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो वहां से आपका क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को बड़े प्यार के साथ में समझना है, सुनना है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एनी को हो साथी, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर, विजिबल है। ओके। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं फोर टोन में। ठीक है। और फोर टोन क्या है? फोर टोन एक रेफलर मार्केटिंग बिजनेस है। रेफलर का मतलब है हम यहाँ पे लोगों को रेफलर करते हैं, लोगों को टीम बनाते हैं, टीम बना के हम लोग यहाँ पे इनकम करते हैं। ये हमारा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि आप इतना पैसा लगा दो आपको इतना आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक वर्किंग प्लान है। 100% वर्किंग प्लान है। वर्किंग प्लान के साथ में आपको यहाँ पे क्या क्या आता है? आपको अपलाइन से इनकम आता है, अपलाइन की टीम से इनकम आता है। ठीक है। आपकी खुद की टीम से इनकम आता है, सेल्फ के काम करने से पैसा आता है। इन सभी लोगों के, जब सब लोग वर्क करते हैं, और जो पैसिव इनकम भी आप लोगों को आ रही है, वो पैसिव इनकम भी हम और आप लोग जब मिलके काम करते हैं तो हमारे काम करने से पैसिव इनकम फंड कलेक्ट होता है। जितने भी लोग फोरटोन में काम कर रहे हैं उन सभी के काम करने से पैसिव इनकम फंड कलेक्ट होता है। अगर आप ज्यादा तेजी के साथ में काम करोगे तो ज्यादा फंड पैसिव इनकम का कलेक्ट होगा, और वो ज्यादा लोगों तक बटेगा। ठीक। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर पैसिव इनकम बहुत कम आई। बहुत कम इसलिए आई क्योंकि एक घर में आप जान सकते हैं, अगर 10 लोग खाने वाले हों, 10 लोग खाने वाले हों और एक ही पर्सन कमाने वाला हो, तो एक पर्सन पे बहुत ज्यादा वर्डन पड़ता है, बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। वो 9 लोगों का पेट भर रहा है, 10 लोगों का पेट भर रहा है, आखिर वो कहाँ तक भरता जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं। सेम वही चीज है, हमारे 60,000 लोगों की कम्युनिटी है, 60,000 लोगों से प्लस लोगों की कम्युनिटी है, और उसमें मात्र अगर 1,000 लोग भी वर्किंग है, 1,000 लोगों में भी प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, कभी मीटिंग में आ गए कभी नहीं आ गए। ठीक है। इस तरीके से तो 59,000 लोगों को जो इनकम हो रही है, पैसिव इनकम, वो सिर्फ ओनली 1,000 लोगों पे बर्डन है। अगर हम इसका रेशियो बढ़ा दें, मान लो 59,000 लोग काम करने वाले हो जाएं और 1,000 लोग बिना काम करने वाले हो जाएं, तो 10 दिन के अंदर जो पैसिव इनकम आ रही है वो आपको 10 टोन भी आ सकती है। कितनी? 10 टोन भी आ सकती है। और 10 टोन से भी आप ज्यादा वहां पे अर्निंग कर सकते हो। अनकंडीशनल आप 2x कमाते हो, और आप टॉप 100 में आते हो तो आप 2x की कैटेगरी में नहीं आते हो, अनलिमिटेड पैसिव इनकम कमा सकते हो। ठीक है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। दूसरा, अब हम बात करते हैं वॉलेट्स की। अगर हम किसी क्रिप्टो में काम करते हैं, किसी सिस्टम में काम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है वॉलेट, दूसरा होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है और वॉलेट क्या होता है, इन दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं। वॉलेट वो चीज होता है जिसमें हम लोग अपना फंड रखते हैं। जैसे आप अपना आईएनआर कहाँ रखते हैं? जैसे मान लो आपके पास में 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, आप कहाँ रखते हो? बहुत सारे लोग अपना पैसा
कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और हार्ड कैश अपने घर पे रखते हैं। मान लो जरूरत है आपको 1,000, 2,000, 10, 20 हजार अपने घर पे भी रखते हैं। ठीक है। जैसे बाजार जाना है, हाट जाना है, सब्जी लानी है, दूध लाना है, घी लाना है, चीनी लाना है, ये सारी चीजों के लिए कभी कहीं कहीं ऑनलाइन चलता है, कहीं कहीं ऑनलाइन नहीं चलता है। उसी पैसे को रखने के लिए आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सारी चीजों का यूज करते हो। उसी प्रकार से अगर हम क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में हमें जरूरत पड़ती है वॉलेट्स की। और कितने वॉलेट्स हैं? हर क्वाइन का, हर ब्लॉकचेन का अलग वॉलेट क्रिएट होता है। जैसे मान लो अगर आपको बीटीसी लेना है तो बीटीसी का वॉलेट आप अलग क्रिएट कर सकते हो। बीएनबी का वॉलेट आप अलग क्रिएट कर सकते हो। टोन का वॉलेट भी आप अलग क्रिएट करते हो। ठीक है। इथेरियम का वॉलेट होता है, उसका अलग होता है। टीआरएक्स का वॉलेट होता है, टीआरएक्स का वॉलेट अलग होता है। पहले एक साथ हो जाते थे लेकिन अब अलग अलग वॉलेट बनते हैं, आप बना सकते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी सोचने वाली चीज है, आप लोगों को, जो नए लोग हैं जो क्रिप्टो में पहली पहली बार आए हैं, वो ब्लॉकचेन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हम लोग जो फोरटोन में काम कर रहे हैं वो हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं टोन ब्लॉकचेन पे। किस पे काम कर रहे हैं? टोन ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। और टोन ब्लॉकचेन का जो यूएसडीटी होता है वो आप टोन की ही ब्लॉकचेन पे आप भेज सकते हो, या टोन कॉइन टोन के ही एड्रेस पे आप भेज सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि आपके पास में जो भी कॉइन है, जैसे मान लो आपके पास में बीएनबी है। ठीक है। तो आप अगर टोन कॉइन के एड्रेस पे आप बीएनबी को भेजोगे, वो आपका फंड लॉस हो जाएगा। ठीक है। निकलेगा तो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ेगा आपको। मल्टीपल वॉलेट बनाना होगा, मल्टीपल कॉइन का वॉलेट बनाना होगा, तब कहीं जाके वो निकलेगा, उसमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है। यानी कि बीएनबी की अगर कोई चीज है, तो बीएनबी को क्या बोला जाता है? बीएनबी को बोला जाता है, बीएनबी की जो ब्लॉकचेन है उसको बोला जाता है बीईपी 20। क्या बोला जाता है? बीईपी 20। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है, इथेरियम के यूएसडीटी को क्या बोला जाता है? ईआरसी 20। क्या बोला जाता है? ईआरसी 20। ट्रोन की जो ब्लॉकचेन है उसको बोला जाता है टीआरसी 20। क्या बोला जाता है? टीआरसी 20। जो और जो मैटिक होता है, जो पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन की यूएसडीटी को भी पॉलीगॉन ही बोला जाता है, पॉलीगॉन स्कैन बोला जाता है। ठीक है। ऐसे ही टोन की जो यूएसडीटी होती है उसको टोन के एड्रेस पे सेंड करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपको यूएसडीटी देता है या आप किसी को यूएसडीटी भेजते हो, तो आप उससे पहले ये पूछ लो कि आपके पास में कौन सा यूएसडीटी है, या फिर आप कौन सा एड्रेस आपने मुझे भेजा है। किसी ने डायरेक्टली आपको एड्रेस भेज दिया और आपने उसमें फंड भेज दिया, और आपने ये बिना पूछे फंड भेज दिया कि वो यूएसडीटी बीईपी 20 की है या फिर टीआरसी 20 की है, तो आपका फंड लॉस हो सकता है। यहां तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं हमारा काम क्या है टोन कीपर में। हम लोग जो वर्क करते हैं वो करते हैं टोन कीपर में। किस में वर्क करते हैं? टोन कीपर में हम लोग वर्क करते हैं। टोन कीपर में सबसे पहले तो ये चीज आप देखिए कि यहाँ पे आप जो सेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहां से आप किसी को भी अपना पेमेंट भेज सकते हो। अब आपके पास में डॉलर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, अब आपके पास में यहाँ पे फंड दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि सर मेरे पास में 36 टोन है, अगर यहाँ पे कोई 1,000 रुपए का फंड मेरे से मांग रहा है तो मैं उसे 1,000 रुपए का फंड कैसे पे करूं? कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर अगर मान लो मेरी टीम में कोई बोल रहा है सर 1,000 रुपए का टोन चाहिए। अब 1,000 रुपए के टोन को मेरे पास में ये मुझे पता नहीं रहता है कि उसको मैं कितने टोन पे करूं, और कितने टोन पे करने के बाद में उसका 1,000 रुपए का फंड पहुंच जाएगा, मेरा भी ज्यादा ना पहुंचे उसका भी कम ना पहुंचे। इसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी लगाते हो? ये कितने लोगों का सवाल है कि सर हमारे साथ में भी ऐसा हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता कितने का भेजना है। मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूं और आप लोग हैंड रेस करिए, कितने लोगों का ये सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 2,000 रुपए का फंड ले रहा है, 1,000 रुपए का फंड ले रहा है, 5,000 रुपए का फंड ले रहा है, तो वो आप किस तरीके से यहां से सेंड कर सकते हो, किस तरीके से उसको आप टोन कॉइन से उसको रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक। तो चलिएगा मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे किसी को 1,000 रुपए पे किया, तो 1,000 रुपए पे आप उसको यूएसडीटी से काउंट करो। यूएसडीटी से काउंट करने का मतलब है, जैसे मान लो एक यूएसडीटी का रेट कितना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक यूएसडीटी का रेट 90 रुपए से लेके और 96 रुपए तक के आसपास इस समय चल रहा है। 90 रुपए से लेके 96 रुपए के आसपास चल रहा है। मान लो किसी व्यक्ति ने आपको कितना भेजा है, आपने एक किसी व्यक्ति ने आपको 1,000 रुपए भेजा है।
कितना? 1,000 रुपए का उसको फंड चाहिए। आज के बाद में आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि सर अगर कोई 5,000 का फंड मांग रहा है तो उसको मैं कैसे काउंट करूं। 1,000 रुपए को हम रेट में जो काउंट कर लेते हैं वो काउंट कर लेते हैं 92 रुपए से। तो हमें उसे कितने डॉलर का फंड भेजना है, कितने डॉलर का टोन भेजना है? 10.86 डॉलर का हमें फंड भेजना है। और 10.86 डॉलर का जब हम उसको टोन कॉइन भेजेंगे, उसको 1,000 रुपए का फंड चला जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपए का फंड मांग रहा है, कितने का? 5,000 रुपए का अगर वो फंड मांग रहा है, हम उसे 5,000 रुपए का फंड मांग रहे हैं, तो उस समय लाइव रेट आप देख लो यूएसडीटी क्या चल रहा है मार्केट में। 92 चल रहा है, 93 चल रहा है। अगर 92 चल रहा है तो 92 के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको भाग कर दो 5,000 को। तो आपको कितने यूएसडीटी भेजने हैं? 54.34 का आपको फंड भेजना है, 54.34 डॉलर का टोन कॉइन भेजना है। इसी प्रकार से अब 1,000 रुपए की बात करते हैं। 1,000 रुपए को अगर हमने 92 रुपए से किया तो हमको 10.86 का भेजना है। अब 10.86 का मुझे भेजना है, ऊपर आप एड्रेस डाल दोगे। ठीक है। ऊपर आप एड्रेस पेस्ट कर दोगे सामने वाले का। यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे। अब आपको जब अमाउंट टोन में आप डालते हो तो नीचे यूएसडीटी बन जाती है, यूएसडीटी का प्राइस बन जाता है। तो हमने 1,000 डॉलर का कितना देखा था? 10.86 देखा था। कितना? 10.86 डॉलर हमें भेजने हैं उस व्यक्ति को 1,000 रुपए के। अब मैंने यहाँ पे देख लिया 5 टोन मैंने डाला तो इस पे रेट कितना आ गया? 10.82, लेकिन मुझे भेज रहा कितना है? 86। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा और 1 लिखूंगा। तो ये ज्यादा हो रहा है, फिर से बैक करूंगा, 0 लगाऊंगा, 1 लिखूंगा, 0 लिखूंगा। अब ये देखो, यानी कि 5.02 टोन अगर आप किसी को भेजोगे तो वो 1,000 रुपए का फंड उस व्यक्ति के पास में चला जाएगा। इतना आसान है। यानी कि हम यहाँ पे कोई कैश नहीं दे रहे हैं जो तोड़ना पड़ेगा। आप पॉइंटों में भी टोन को यहाँ पे काउंट कर सकते हो। काउंट करने के लिए क्या है, बस यही तरीका है। जैसे मान लो आपने 5 टोन डाल के देख लिया, 10.82 हो गया। अब आपको यहीं पे अटक जाते हैं इंसान कि अब कितना भेजूं। तो आप पॉइंट लगा लो और एक एक लगा के देखो, तो आपने देखा अरे 11 हो रहा है, ये ज्यादा जा रहा है। बैक करो, 0 लगाओ और 1 लगाओ, कम हो रहा है, 84 बढ़ा, 2 नंबर बढ़ाओ, 86 हो गया। तो इस तरीके से अब आप सामने वाले को 1,000 रुपए का फंड आसानी के साथ में भेज सकते हो। आसानी के साथ में आपको काउंट हो जाएगा कि मुझे 1,000 रुपए का फंड भेजना है। ऐसे ही 54 डॉलर का, 5,000 का अगर कोई फंड मांग रहा है तो 54 डॉलर का कितना आएगा? मान लो यहाँ पे 54 डॉलर में आपने 25 डाला, 25 डालने के बाद में 54.12 आ गया, तो ये आपका 5,000 रुपए का फंड चला गया। इस तरीके से काउंट होता है। टोन को आप काउंट नहीं कर सकते, टोन का रेट फ्लेक्सिबल होता है। और उसके लिए भी आप कहां से कर सकते हो? अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे 5,000 का टोन चाहिए, तो अभी 5,000 का टोन कितने का है आप वो लगा लो। क्योंकि 5,000 का टोन चाहिए उस व्यक्ति को, तो आपने यूएसडीटी लगा ली। ठीक है। यूएसडीटी लगा ली। अब जैसे मान लो 1,000 पे मैंने देख लिया कि 1,000 पे मेरे को जो 92 का यूएसडीटी मिला है 10.86। अब इसको हम लोग रेट मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, कॉइन मार्केट कैप पे चले जाएंगे और अभी हमारा जो चल रहा है, अभी हमारा रेट कितना चल रहा है। मान लो कोई व्यक्ति अचानक से पूछ लेता है सर मुझे 30 30 क्या चाहिए, 30 मुझे टोन चाहिए। कोई व्यक्ति बोल रहा है सर मुझे आपसे 30 टोन चाहिए, मुझे 30 टोन दिलवा दो, या 10 टोन दिलवा दो, या 5 टोन दिलवा दो, या 15 टोन दिलवा दो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे मार्केट कैप पे जाओ। मार्केट कैप पे 2.15 का रेट चल रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे आओ, मान लो कोई व्यक्ति हमसे 20 टोन लेना चाहता है, मल्टीप्लाई करो 2.15। ठीक है। कितने डॉलर बन रहे हैं? 43 डॉलर बन रहे हैं। 43 डॉलर को मल्टीप्लाई कर दो 92 रुपए से या 93 रुपए से, 3956 रुपए के 20 टोन बन रहे हैं कि सर 3956 रुपए भेज दीजिए और 20 टोन आप उनको सेंड कर दीजिए। ये तरीका होता है कि हम लोग टोन को कैसे रेट में मल्टीप्लाई करें। अब यही रेट अभी आपने देखा कुछ दिन पहले 3 डॉलर का था, 3.2 डॉलर का था। अगर मान लो कोई व्यक्ति 20 डॉलर 20 टोन मांग रहा है और उस समय रेट बढ़ गया, मान लो 0.17 हो गया, तो कितना हो गया? 43.4 हो गया। 43.4 को आप 92 रुपए से कर लो। अगर आप 93 का रेट चल रहा है यूएसडीटी का तो 93 से कर लो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टोन का रेट निकाल सकते हो। तो ये आपका रेट हो जाएगा। ठीक है। कितने लोग सीख गए? अब एक बार हैंड रेस करो कि सर जबरदस्त, अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हैंड रेस करो फटाफट से, कितने लोग सीख गए?
सीख गए ना। ऐसे ही रेट हर किसी का बनता है, हर किसी चीज का रेट बनता है। जितने भी चाहें आप उतने कॉइन का रेट बना सकते हैं, जो भी क्रिप्टो में चाहें उसका रेट बना सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमें रेट करना है कि मान लो आपको टोन कॉइन की जगह आपको सोलाना का रेट देखना है, या बीएनबी का तो आपको दिख रहा है कि $1112 का है, $1112 का। अब कोई व्यक्ति बोलता है कि सर मुझे $2000 की या $1000 की मेरे को क्या चाहिए, बीएनबी चाहिए, या $5000 की बीएनबी चाहिए, तो इसका रेट आप कैसे निकालोगे? $1000 की बीएनबी चाहिए, $5000 की बीएनबी चाहिए, इसका रेट आप कैसे निकालोगे? सेम इसी तरीके से इसका भी रेट निकलता है। जैसे मैंने अभी आपको टोन कॉइन का रेट निकाल के दिया, सेम इसी तरीके से आपका ये भी रेट निकलता है। ऐसे ही बहुत जितने भी सॉरी, जितने भी कॉइन हैं उन सभी का रेट आप बड़ी आसानी के साथ में निकाल सकते हो, और वो लोगों को आप बता सकते हो। ठीक है, तो आज के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं रेट सर कैसे काउंट करूं। अब कभी भी याद रखना, जब भी हम किसी वॉलेट में काम करते हैं तो सेंड का ऑप्शन होता है हमेशा। हमें अपने सेंड पे क्लिक करते हैं तो सामने वाले को फंड भेजते हैं। सामने वाले को फंड भेजने के लिए हमें सेंड पे क्लिक करना होता है, और सामने वाला हमको क्या देता है, रिसीविंग एड्रेस। जैसे मान लो ये रिसीविंग एड्रेस पे मैंने क्लिक किया, इस क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो इस क्यूआर कोड को अगर मैंने किसी को भेजा और मैंने बोला कि इस क्यूआर कोड पे आप टोन कॉइन भेज दो, तो आप इस क्यूआर कोड पे भी अपना टोन का टोन मंगा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस ये सबका अलग होता है। मेरा ये अलग है, तो मेरा लास्ट में क्या है, 1R8A है। ठीक है, तो आप ये मैच कर लिया करो कि सर आपने जो एड्रेस भेजा है वो लास्ट में, लास्ट के जो 4 अंक होते हैं ना, ये लास्ट के 4 अंक मैच कर लिया करो। शुरू के 4 अंक आपके एक समान हो सकते हैं, लेकिन लास्ट के किसी भी वॉलेट के 4 अंक एक समान नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, हर वॉलेट के अलग अलग होते हैं। जैसे आपका यूपीआई नंबर होता है, सेम उसी कंडीशन में काम करता है ये। मान लो आप किसी से पेमेंट मंगाते हो कि सर मैंने आपको फोन पे नंबर भेज दिया है, मैंने आपको गूगल पे नंबर भेज दिया है, मैंने आपको यूपीआई भेज दिया है, मैंने आपको क्यूआर कोड भेज दिया है, उस पे आप पेमेंट डाल दो। उसी प्रकार से आप अगर किसी से टोन ले रहे हो तो आप उसमें बोल सकते हो कि सर मैंने आपको टोन का एड्रेस भेज दिया है, और लास्ट में मेरा जो एड्रेस है वो 1R8A है। जो भी आपका हो वो आप बता सकते हो, और आप उनको भेज दोगे तो उनको कंफर्म हो जाएगा कि यही आपका एड्रेस है, और वो आपको टोन आसानी के साथ में सेंड कर देंगे। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे फंड भेजना है, कैसे फंड लेना है। और दूसरी चीज, अब तक अगर आप लोगों ने अपना जो की है, अगर किसी का फोन में है और उसने अभी तक अपने डायरी पे नहीं लिखी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डायरी पे आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप का। किसका? बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। बैकअप पे क्लिक करोगे, और जैसे ही बैकअप मैनुअल बैकअप डन, सो रिकवरी पैरास पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा। वहां पे अपना 4 अंकों का आप पासवर्ड डालोगे, या फिर आपने अपना बायोमेट्रिक लगा रखा है, फिंगरप्रिंट लगा रखा है, वो लगाओगे, आपका की आपके सामने आ जाएगा, और उसको आप डायरी पे लिख के रख लीजिए। उस की को लिखना क्यों जरूरी है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपका फोन हमेशा, आप लोगों ने साल में, 2-4 साल में इंसान 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर अपना फोन चेंज ही कर देता है। मान लो आपका फोन खराब हो गया और आपके पास में वो 24 की नहीं है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, आपका फोन खराब हो गया और आपके पास में 24 की नहीं है। ठीक, चाहे रामदेव सर हो, चाहे खुद गैलीलियो सर हो, ठीक है, चाहे खुद टोन कीपर को बनाने वाला मालिक हो, अगर आपके उस वॉलेट में चाहे $1 हो, चाहे $1,00,000 हो, कोई दुनिया की ताकत उसको रिकवर नहीं कर सकती। ये चीज आप या हमेशा याद रखना, कोई दुनिया की ताकत तो उसको रिकवर नहीं कर सकती। अगर आपका फोन खराब हो गया, आपका फोन गिर गया, आपका फोन टूट गया, और आप अपने टोन कीपर वॉलेट को दोबारा से क्या करते हो, दोबारा से अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, तो आपको अपने पुराने वॉलेट को रिकवर करने के लिए उन 24 की जरूरत पड़ेगी।
अगर वो 24 की आपके डायरी में लिखे हुए नहीं है तो आपको आज ही लिख लेना है। मैंने आपको बता दिया है, वो आज ही आपको लिख लेना है। अब आपको बारी आती है कि सर अगर हमारा न्यू वॉलेट अगर हम इंपोर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं। न्यू वॉलेट इंपोर्ट करने की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आपका वॉलेट आप क्रिएट करते हो तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से ऑप्शन आते हैं मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप अपना वॉलेट करोगे तो ऐड वॉलेट यहाँ पे आता है, न्यू वॉलेट, और एक आता है इंपोर्ट वॉलेट। इंपोर्ट वॉलेट का मतलब है कि मेरे पास में ऑलरेडी 24 की हैं और मैं अपना वॉलेट दोबारा से इंपोर्ट करना चाहता हूं। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे 24 की डालने का मौका मिल जाएगा। आपको हो सकता है मेरी स्क्रीन दिख रही हो ना दिख रही हो, लेकिन वन बाई वन करके आप 24 की नंबरिंग से जो आपने नंबर पे लिखी है, जिस नंबर पे जॉसी की है, सेम वैसी ही की आपको डालनी है, तो आपका वॉलेट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि देखो सबसे मेन क्या है, काम तो हम कर रहे हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी बहुत बड़ी हैं। आप ध्यान देते हो सीधा पैसा कमाने पे, ठीक है, बाई चांस आपको ध्यान नहीं रहा अपनी की लिखने पे, और आपकी टीम कितने की है, 5,000 लोगों की टीम है, 2,000 लोगों की टीम है, 1,000 लोगों की टीम है, 500 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये फोर्सेस कम्युनिटी का बिजनेस है। यहाँ पे जो वॉलेट होता है वो एक ही बार कनेक्ट होता है। नया वॉलेट आप सोचो कि सर मेरा न्यू वॉलेट बना लो और मैं न्यू वॉलेट को अपनी आईडी से कनेक्ट कर लूं, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। ठीक है, एक वॉलेट एक आईडी से एक ही बार कनेक्ट होता है, दूसरा वॉलेट उस आईडी से कनेक्ट नहीं होता है। और वहां पे आपकी 5,000 लोगों की टीम है, 3,000 लोगों की टीम है, 2,000 लोगों की टीम है, और वो की आपसे खो गई, तो आप सोच के देखो, वो की तो बहुत छोटी बात है लेकिन वो टीम क्या दोबारा आप बना पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ये टेक्निकल चीजें बहुत सिंपल तरीके से आपको सीखनी है। दूसरा, अपने 24 की कभी भी किसी को नहीं देने हैं। चाहे कोई व्यक्ति किसी के भी नाम से मैसेज आपको कर सकता है, बहुत सारे मार्केट के स्कैमर होते हैं। रामदेव सर का नाम ले सकता है, नेमराज सर का नाम ले सकता है, भूपेंद्र नेगी सर का नाम ले सकता है, मेरा नाम ले सकता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे कोहोस्ट आप देख रहे हो, जितने भी टॉप लीडर्स देख रहे हो, या फिर अदर क्रॉस लाइन से भी आपको नाम ले सकता है और आपकी स्क्रीन शेयर करा सकता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करा के, आपके स्क्रीन शेयर करा के आपको सेटिंग में ले जाएगा, आपको ये करेगा वो करेगा। कि बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं, अरे सर आपको टोन कीपर से साइन अप करना है, एक आपको 50 टोन मिलेंगे कम से कम, वही रियल पैसा है। कोई आपसे बोले कि आप यहाँ पे एक काम करो, इसको स्कैन करो, आपको सोना मिल जाएगा। सोना कोई हलवा थोड़ी है, 1,26,000 रुपए तोला है 10 ग्राम। ऐसे कौन दे देगा आपको सोना। ऐसे ही आपको टोन कॉइन फ्री में कौन दे देगा। 50 टोन कॉइन पता है कितने के हो गए, 10-20 हजार रुपए कोई फ्री में आपको दे देगा, नहीं देगा ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, बड़ी सावधानी के साथ बरतनी है। 24 की आपको किसी के साथ में अपनी शेयर नहीं करनी है, ये चीज। दूसरा, मैं आपको बताऊं, आपको वॉलेट में आपको अच्छे से याद आ गया। दूसरा, कभी भी आप आईडी लगाओ, जैसे बहुत सारी आईडी के साथ में क्या होती हैं, बहुत सारे लोगों की आईडी एक नंबर के साथ में चली गई हैं, यानी कि एक नंबर आईडी सिस्टम के साथ में चली गई है, फिर दोबारा आपको आईडी लगानी होती। कभी भी हड़बड़ाहट में बिजनेस नहीं होता है। जब आप ज्वाइनिंग लगाओ किसी की, तो प्रॉपर तरीके से अपना रेफरल लिंक डालो, प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना काम करो। कितने लोग ऐसे हैं कि सर कभी कभी हमारी आईडी ओपन नहीं होती है, हम बहुत जोर लगाते हैं लेकिन हमारी आईडी ओपन नहीं होती है, बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। एक बार वो लोग हैंड रेस करो कि सर कभी टोन डॉट फोर्सेस डॉट आईओ डालते हैं, कभी फोरटोन डॉट ऐप डालते हैं, वो हमारे साथ हमारी आईडी ओपन नहीं होती है, करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम का सीधा सा सलूशन है। वो सलूशन ये है कि जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है, बीपीएन से भी नहीं, वैसे भी हो जाती है। मोटरसाइकिल से चलाते हो, कार चलाते हो, उसकी हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में आप क्या कराते हो, सर्विस। क्या कराते हो, सर्विस कराते हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपने उस पे जाओ, प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में अपना क्रोम सर्च करो। क्या सर्च करो, क्रोम सर्च करो। और क्रोम सर्च करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप क्रोम पे सर्च करोगे, ये देख लो मेरा क्रोम अप टू डेट है, अपडेट है। अगर आपका क्रोम अपडेट है,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत और भी आती है, हम क्रोम पे बहुत सारी चीजों को कई सालों से सर्च करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको डिलीट ब्राउजिंग डाटा आपको दिखेगा, आप अपनी हिस्ट्री को, ठीक है, आप अपनी हिस्ट्री को यहाँ पे लास्ट मिनट दिखेगा, कुछ लोगों का इधर ऑल टाइम दिखता है, इस पे क्लिक करके आप लास्ट वीक या फिर ऑल टाइम सारा क्रोम को आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर लास्ट 4 वीक की जो आपकी वो है हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। फिर एक बार अपने फोन को फ्लाइट मोड पे नहीं, सीधे स्विच ऑफ करके ऑन कर लो, आपकी आईडी तुरंत ऑन हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ में ये सारी चीजें थी। तो रामदेव सर को पता ही है, मैं खुरापात खुद से ही करता रहता हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ खुरापात अपने आप ही करता रहता हूँ फोन में, टेक्निकल चीजें, कुछ चीजों में नुकसान होता है, कुछ चीजों में बहुत अच्छी चीज में सीख भी जाते हैं। ठीक, तो ये चीज आप लोग कर सकते हो कि आप अपने क्रोम को अपडेट रखें प्ले स्टोर से, आप अपने टोन कीपर को अपडेट रखें। एक चीज और होती है, जब आप अपने फोन की सेटिंग में जाते हैं, जो लोग वीवो का फोन यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो लोग वीवो का फोन यूज करते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप सेटिंग आप अपनी ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे एप्स का ऑप्शन मिलता है, किसका, एप्स का ऑप्शन मिलेगा, या जहां भी आपको डिफॉल्ट ऐप का ऑप्शन मिले उस पे आपको क्लिक कर देना है, चूज डिफॉल्ट का क्लिक कर देना है। मैंने चूज डिफॉल्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो आपका ब्राउजर होता है, कभी कभी क्या होता है, सैमसंग इंटरनेट, बिडमेट इंटरनेट, या फिर आपका जो विवो का ब्राउजर होता है उस पे क्लिक होता है। हमेशा इसको क्रोम पे ही क्लिक करके रखना है, हमेशा इसको क्रोम पे ही क्लिक करके रखना है। अगर आप विवो ब्राउजर का यूज करते हो तो वहां भी टोन के, हमारे फोर टोन की आईडी ओपन नहीं होती है। तो ये चीज आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें हैं जो सेटिंग के माध्यम से आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेस मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं कि बेस मैट्रिक्स में कैसे हमको पेमेंट आता है, कैसे हम लोग सारी चीजों को देख सकते हैं, कैसे हम लोग सारी चीजों को समझ सकते हैं। उन सारी चीजों की आज हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बेट में बेस मैट्रिक्स में क्या है, बहुत सारे लोग आरओआई प्लान की बात करते हैं, बहुत सारे लोग किसी और चीज की प्लान की बात करते हैं। आज मैं यहाँ पे देखो आईडी ओपन किए हुए हूँ, ये हमारे सभी हमारे जो मेंटोर हैं रामदेव सर की आईडी है। आज इनकी जो इनकम है वो 55 टोन की है, 33 लोगों ने इनकी टीम में ज्वाइन किया है, और 239 लोग सर की डायरेक्ट पार्टनर हैं। ठीक, डायरेक्ट पार्टनर हैं सर ने, 12 के 12 लेवल ओपन कर रखे हैं। एक लेवल आपको कितना पैसा दे के जा सकता है, और यहाँ पे रिसाइकलिंग कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले लेवल पे अगर हम बात करें, पहले लेवल की अगर हम लोग चर्चा करें, तो पहले लेवल पे सर ने 1 टोन लगाया था, और जो टोन लगाया उसका भी पैसिव इनकम इनको 2x आएगा ही आएगा, उससे तो कोई, इन्वेस्टमेंट का 2x तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मैं, चलो ठीक है 2x तो मिलेगा ही, लेकिन मैं जबरदस्त काम करता हूं। सर ने 127 बार रिसाइकल किया है, 127 बार। आज इस बिजनेस की खासियत क्या है, जो लोग बोलते हैं अरे सर, हम, हमारा अपलाइन कमा के नहीं देता, हमारे अपलाइन से हमको इनकम नहीं आती, या फिर अपलाइन कितना पैसा कमा सकता है, आज मैं पूरा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख रहा हूँ फोर टोन का। हेलो, आप लोगों के सामने आज मैं चिट्ठा खोल के रख रहा हूं कि कितना पैसा रामदेव सर ने अपनी टीम में अपने काम करने से बांटा है। आप सोच के देखिए, 1 टोन लगाया था, ठीक है, आज कितना है, 25 अक्टूबर। आज सभी लोगों को बधाई, आज हमारे सिस्टम को टोटल 6 मंथ हो चुके हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हम लोग 6 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं 4 टोन में, ठीक है। आधी साल हो चुका है, सर ने 6 महीने के अंदर 1 टोन लगा के 254 टोन कमाया है, यानी कि 254 गुना पैसा, 254 गुना पैसा, 254 गुना पता है कितना होता है? अगर इंसान 1 लाख का 254 गुना कर दे तो समझ लो बल्ले बल्ले हो जाए। यहाँ तो 1 टोन का 254 गुना कमाया है। टोटल यहाँ पे जो लोग आए हैं वो 698 लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? डायरेक्ट के भी आए हैं और इनडायरेक्ट के भी आए हैं, तो टोटल 698 लोग आए। काउंट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि 127 बार रिसाइकल हुआ है, इसलिए ये काउंट हो रहे हैं। अब 127 बार अगर ये रिसाइकल हुआ है, तो इन्होंने अपने अपलायन को हर बार 0.5 टोन तो दिया ही होगा, हर बार रिसाइकल होने पे।
ठीक है, मैं मानता हूं कि अपलाइन के और भी लोग होंगे, उनको भी पेमेंट गया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको आधा टोन दे के जाता है। हर रिसाइकल पे अपने अपलाइन को कितना दिया है? इन्होंने 0.5 टोन दिया है। अब 127 बार रिसाइकल हुआ है। बिजनेस की स्ट्रेटजी को समझो, बिजनेस की क्वालिटी को समझो। 127 मल्टीप्लाई 0.5, यानी कि 63 टोन ये अपने अपलाइन को दे चुके हैं रिसाइकल करके। एक बार तो इन्होंने आधा टोन अपने अपलाइन को तब दिया जब इन्होंने सिस्टम को ज्वाइन किया। एक सिंगल व्यक्ति ने अपने अपलाइन को कितना पेमेंट दिया है? 127 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग करते हैं, आज का रेट मान के चलते हैं, 2.15 का रेट चल रहा है, $136 होता है, मल्टीप्लाई 92 रुपए का रेट कर लो। 12,560 रुपए की इनकम इन्होंने एक ही लेवल से अपने अपलाइन को दी है। ये है इसका मैकेनिज्म, ये है इसका सिस्टम। ठीक है, अब ये तो दिया है अपलाइन को। अब आपको पता है, जब हमारा लेवल एक बार रिसाइकल होता है तो हमारे काम करने से जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो दो लोग होते हैं, उनका 100% पैसा निकल जाता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? फिर मैं आगे का सेशन बताऊंगा कि अगर एक बार आपका लेवल रिसाइकल होता है तो 100, ये जो दो लोग आते हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वाले, इन दोनों के आने से इनका 100% इसको और 100% इसको पेमेंट चला जाता है। ये लोग, ये बात आपको पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगी। एक बार हैंड रेस करो जबरदस्त तरीके से, मैं आपको चैट बॉक्स ओपन कर देता हूं। चलिएगा, सबसे बढ़िया बात आप लोगों से लिखवाना चाहिए। ये आपको पता है ना कि जब हमारा को एक बार रिसाइकल होता है तो एक बार रिसाइकल होने पे अपलाइन की जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो लोग बैठे होते हैं, उनको 100% इनकम हो जाता है। यस या नो? यस या नो? हो जाता है ना जी? अब आप सोच के देखिए कि रामदेव सर ने जो काम किया है वो 127 बार रिसाइकल हुआ है, तो 127 बार रिसाइकल होने पे प्रत्येक दो लोगों का पैसा 100% कंप्लीट हुआ है। कितना? 100% कंप्लीट हुआ है। तो 127 मल्टीप्लाई 2, 254 लोगों को जो पैसा गया है वो 100% रामदेव सर के काम करने से, फर्स्ट लेवल में 254 लोगों का इन्वेस्टमेंट रामदेव सर के काम करने से निकल गया है। 254 लोगों को। और एक बार रिसाइकल होने पे इन्होंने 200% दिया है। कितना दिया है? 200% दिया है। एक बार रिसाइकल होने पे 200% दिया है, तो 127 बार रिसाइकल हुआ है, तो 200% का मतलब कितना होता है? 200% का मतलब होता है 25,400। ठीक है, तो ये आप सोच के देख सकते हो कि यहाँ पे जो सर ने इनकम दिया है लोगों को, अगर दो लोगों का हुआ है 127 मल्टीप्लाई 2, कितने? 254 लोगों को कितना दिया है? एक टोन और एक टोन दिया होगा, तो यहाँ पे एक, दो टोन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लगभग जितना इन्होंने कमाया 508 टोन के लगभग, तो 254 टोन इन्होंने कहा किसको दिया है? इन दोनों लोगों को भी बांटा है। ऐसा नहीं है 254 अगर खुद कमाया है। देखो यहाँ पे जब आप बेस मैट्रिक्स में काम करते हो तो 254 जितना आप अपने लेवल से कमाते हो उतना ही आप अपने डाउन में देते हो। जितना आप अपने लेवल में कमाओगे उतना आपके डाउन में भी जाएगा, उसे आप नहीं रोक सकते। ये तो मैंने सिर्फ ओनली एक बार उसकी बात की है। अगर 127 बार रिसाइकल हुआ है, अपने अपलाइन को 0.5 गया है, तो किसी क्रॉस लाइन को भी तो 0.5 गया होगा। ठीक है, तो 127 टोन गया अपलाइन में, अपलाइन की क्रॉस लाइन में, अपलाइन को और अपलाइन की टीम में, और 254 गया डाउन में। यानी कि जो रामदेव सर ने कमाया है, पहले 127 और 254 फर्स्ट लेवल से अपलाइन क्रॉस लाइन में बांटा है, तब कहीं जाके 254 कमाया है। हाँ, आप सोच के देखो, सबसे ज्यादा पैसा किसको गया? डाउन में गया। जितना पैसा खुद कमाया उतना पैसा डाउन में गया। चाहे आप किसी लेवल को उठा के देख लो, 78 लोग हैं, 78 रिसाइकल हुए हैं, तो 78 दूनी कितना होता है? 78 दूनी अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो तो 78 मल्टीप्लाई कितना होता है? 78 मल्टीप्लाई 2, 156। 156 लोगों को इन्होंने दो दो टोन बांटा है, तो 156 दूनी कितना होता है? 312। 312 टोन अगर इन्होंने खुद कमाया है तो 312 टोन इन्होंने अपने डाउन में बांटा है। किनको बांटा है?
किनको बांटा है? जो फर्स्ट पोजीशन पे और जो सेकंड पोजीशन पे आए हैं। जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, जो सेकंड पोजीशन पे आए, जो जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आते रहे होंगे हर रिसाइकल पे, उनको इन्होंने 312 टोन बांटा है, इनके काम करने से गया है। ऐसे ही तीसरे लेवल में खुद का 464 कमाया है, तो 464 डाउन में भी कमाया है, ठीक है। ऐसे ही चौथे लेवल में 654.5 कमाया है, तो 654 पॉइंट डाउन में भी गया है। ये इस तरीके का मैकेनिज्म काम करता है, इस तरीके से ये मैकेनिज्म आगे बढ़ता है। 47 बार रिसाइकल हुआ है, 7 टोन है, अपने अपलाइन को 3.5 टोन गया दिया ही होगा हर रिसाइकल पे। तो 47 3.5, 164 टोन की इनकम चौथे लेवल से अपने अपलाइन को दी है रामदेव सर ने। हम लोग क्या सोच रहे हैं? आप सोच के देखो, आपको क्या ढूंढने की जरूरत है मार्केट में। 1,000 लोग डायरेक्ट लगाओ, चाहे 100 लोग डायरेक्ट लगाओ, तब तक लोगों को डायरेक्ट लगाओ जब तक रामदेव जैसे लीडर या फिर आप जैसे लीडर आपको ना मिल जाएं। इसी तरीके से छठे लेवल पे आ जाते हैं, सातवें लेवल पे आ जाते हैं। सातवें लेवल इनका 12 बार रिसाइकल हुआ है, और एक बार रिसाइकल होने पे 20 टोन की इनकम अपलाइन को जाती है। तो 12 × 20, 12 × 20, 240 टोन की इनकम इन्होंने अपने अपलाइन को दी है। मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पे कितना होता है? 240 टोन मल्टीप्लाई 15, 516 मल्टीप्लाई 92, यानी कि 47,472 रुपए की इनकम इन्होंने अपने अपलाइन को दी है सातवें लेवल से। 940 इन्होंने खुद कमाया है, तो 12 रिसाइकल हुए हैं, 940 इन्होंने अपनी टीम में भी बांटा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली इन्होंने ही कमाया है। जितना ये यहाँ पे कमाते जाएंगे, उतना यहाँ पे इनके यहाँ पे 2 लोगों को डायरेक्ट में पैसा इनको जाता जाएगा, चाहे वो 12वां लेवल से ही, चाहे वो 11वां लेवल से ही। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। दूसरी चीज क्या है? मान लो यहाँ पे 155 नंबर आईडी आई है। अब यहाँ पे कोई आईडी आती है, तो आप लोगों को क्या लगता है कभी कभी? अरे सर, मेरे डाउन वाले ने लेवल अपग्रेड किया लेकिन मुझे मिला नहीं। ठीक है, जैसे रामदेव सर का 10वां लेवल है, 10वें लेवल में 155 रामदेव सर के डायरेक्ट में है, 4,077 इनके डायरेक्ट में है, 40,077 आईडी, और 26,240 भी आईडी इनके डायरेक्ट में है। अब रामदेव सर का रिसाइकल हो जाता है। रामदेव सर का लेवल क्या हो जाता है? रिसाइकल हो जाता है। जब भी लेवल रिसाइकल होता है तो 155 के साथ में चले जाएंगे ये वाले, और 40,077 के साथ में चले जाएंगे ये दोनों आते हैं जो, ठीक है। अब इनका रिसाइकल हो गया। अब 155 वाले की टीम का कोई व्यक्ति लेवल अपग्रेड करता है, मान लो ये पोजीशन भर के तो चलेगी रामदेव सर के यहाँ से, इस व्यक्ति के साथ में डायरेक्ट में 2 लोग आ गए। अब इसके नीचे काम होता है। अब रामदेव सर बोले कि सर मेरे को इनकम नहीं आई क्योंकि मेरे डायरेक्ट का व्यक्ति था। अरे आपके डायरेक्ट का व्यक्ति जरूर था, लेकिन वो रिसाइकल होके इनके साथ में चला गया। अब जब तक इसका रिसाइकल नहीं होगा, तब तक ये व्यक्ति अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एक बार रिसाइकल होके ये पोजीशन अगर चली गई, तो इन लोगों को भी क्या है, अपना रिसाइकल करेगा। जब 155 वाला अपना रिसाइकल करेगा, तभी ही दोबारा से वो अपने अपलाइन की किसी भी पोजीशन पे आके बैठ सकता है, किसी भी पोजीशन पे आके वो अपना काम कर सकता है। किसी भी पोजीशन पे बैठेगा, उस पोजीशन से आपको पैसा दे के जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक्टिव और इनएक्टिव में क्या अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इनके अपलाइन की आईडी को ओपन करते हैं, और पहले लेवल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला लेवल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहले लेवल में 38 नंबर आईडी, ठीक है। उसके बाद में पहला ही लेवल है ना ये, एक बार रिसाइकल दिखा रहा है, कौन सी आईडी ओपन हो गई, जस्ट वेट। हाँ, अब ओपन हुई है 36 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, पहला लेवल इनका है, दूसरा लेवल 32 बार, पहला लेवल तो इनका 54 बार हुआ है रिसाइकल, देखो, ठीक है। 54 बार इनका भी रिसाइकल हुआ है। सबसे ज्यादा कौन आया है? 38 नंबर, 38 नंबर, ठीक है। ये बोल रहे हो आप सर, दो दो जगह ये आईडी क्यों दिखाई दे रही है? दो दो जगह आईडी आपको, तीन तीन जगह आईडी क्यों दिखाई दे रही है? तीन तीन जगह ये आईडी आपको दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है? 38 नंबर, 38 नंबर, हर बार ये आईडी क्यों दिखाई दे रही है? ये सवाल कितने लोगों का है कि सर एक ही आईडी तीन तीन बार कैसे आ सकती है? आप चैट बॉक्स में लिखो, एक ही आईडी तीन तीन बार कैसे आ सकती है? आपको पता है? आप लोग सवाल करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें जाना है चले जाइए, 2 मिनट का सेशन और है मेरा। हाउ, ठीक है, कैसे आई मैं आपको बता रहा हूँ।
अप्लायंस से ज्यादा फास्ट वर्किंग कौन कर रहा है? अप्लायंस से ज्यादा फास्ट वर्किंग 38 नंबर आईडी कर रही है, यानी कि रामदेव सर कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति अपना लेवल किसी और व्यक्ति से, अब किसी और टीम से अपने लेवल रिसाइकल नहीं कराए। सबसे पहले रामदेव सर ने रिसाइकल किया, यहाँ पे आके बैठ गए। उनसे पहले फिर से रिसाइकल कर दिया, यहाँ पे आके बैठ गए, और इनकी टीम से पहले रिसाइकल कर दिया। फास्ट वर्किंग कौन कर रहा है? रामदेव सर की टीम बहुत तेजी के साथ में वर्किंग कर रही है, और 36 नंबर आईडी के अपलाइन की जो आईडी है वो बहुत कम वर्किंग कर पा रही है। तो रामदेव सर का लेवल इनसे पहले रिसाइकल हो रहा है, अपने अपलाइन से पहले रिसाइकल हो रहा है। और अपलाइन से पहले अगर रिसाइकल हो रहा है तो वो जाएगा तो अपने अपलाइन के ही स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जितनी बार ज्यादा रिसाइकल होगा उतनी बार अपने अपलाइन को इनकम देके जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपका वन टाइम है, इनकम आपकी यहाँ पे लाइफ टाइम है। ये आपको समझने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे वन टाइम है, और इनकम आपकी यहाँ पे लाइफ टाइम है। आप जितना मर्जी चाहे पैसा कमा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे पैसा कमा सकते हैं। आप सोच के देखिए, अदर कंपनी में आपको, अगर जैसे मैं कल एक प्लान प्रेजेंटेशन सुन रहा था, और जुनैद अहमद सर एक चीज बता रहे थे कि 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर में मात्र वो 18 लाख रुपए कमा पाया था। 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर में अगर उसकी टीम का वो 10 करोड़ डूब जाता है, ठीक है, तो वो 18 लाख रुपए उसका कोई मायने नहीं रखता है। 10 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उसके ऊपर चढ़ी हुई है, लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, गालियां देंगे। अगर आप हमारे सिस्टम में, बहुत अच्छा बताया सर ने, कि यदि मात्र 12 लेवल में 60 लोगों को लेके आते हो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका टर्नओवर होता है, वो 3 करोड़ होता है, और इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ तो आप ही कमा जाते हो। और आप लोग बोलोगे सर, लेकिन उन 60 लोगों का क्या होगा? तो अब हम समझते हैं उन 60 लोगों का क्या होगा। 60 लोगों को जब आप 12 लेवल तक लेके आते हो तो कितने रिसाइकल होंगे? 10 रिसाइकल होंगे। और 10 रिसाइकल में आपको पता है प्रत्येक रिसाइकल पे 2 लोगों का पैसा 100% पूरा हो जाता है, तो मल्टीप्लाई 2, यानी कि 20 लोगों का पैसा तो आपके ही काम करने से निकल जाएगा। बचे कितने लोग? 40 लोग। अब 40 लोग बचे, जो 20 लोगों का पैसा 12 लेवल से निकलेगा, क्या वो दो दो लोगों को नहीं लगाएंगे? वो दो दो लोगों को लगाएंगे तो 40 लोगों का पैसा भी निकल जाएगा, यानी कि 60 लोगों का पैसा 100% निकल गया। 2x पैसिव इनकम आएगी, 1 करोड़ रुपए आप कमा गए। इससे ज्यादा बेस्ट बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा? समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, सिर्फ ओनली लोगों को समझाने की जरूरत है। आप सिर्फ ओनली क्या बोलते हो, अरे सर लेवल ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आपको 2x मिलता है। आप ये नहीं दिखाते कि एक ही व्यक्ति आपको 52 बार इनकम देगा। सर एक ही व्यक्ति आपको कितनी इनकम दे के जा सकता है? एक बार इनकम, 2 बार इनकम, कितनी बार इनकम लोगे आप? यानी कि 127 बार भी इनकम कोई व्यक्ति आपको दे के जा सकता है। एक 1000 बार भी इनकम आपको व्यक्ति देके जा सकता है। तो इस इनकम की पोटेंशियल को समझिए, इस बेस मैट्रिक्स की पोटेंशियल को समझिए। इससे ज्यादा बेस्ट प्लान आपको मार्केट में वर्किंग के रूप में नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा बेस्ट आप कर भी नहीं सकते। आरओआई प्लान्स हैं, मानते हैं। आरओआई प्लान्स में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपके अंदर एक दिल पे जब रात को सोओगे ना, तो यही लगेगा बस आंख खुल जाए कैसे भी, सुबह को वेबसाइट ओपन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डर आपको हमेशा लगा रहेगा। लेकिन फोर टोन जो बिजनेस है, फोर टोन में आप रात को निश्चिंत होकर सोते हो। आपको इस चीज का डर नहीं है कि सुबह को मेरी आईडी ओपन होगी या नहीं होगी। आपको पता है 5 साल का एक्सपीरियंस है इस सिस्टम का, और 5 साल के अंदर आज तक ना तो किसी की आईडी को डिलीट किया गया है, और ना ही यहाँ पे किसी का विड्रॉल रोका गया है, और ना ही ये सिस्टम कभी बंद होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझिए, बेहतरीन तरीके से जानिए, जबरदस्त तरीके से अपने काम को करिए, जबरदस्त तरीके से आप अपने बिजनेस को करिए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? वॉलेट से लेके मैंने आज आपको यहाँ पे मैकेनिज्म भी समझाया, और वो चीज समझाई ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ सके। कोई ज्यादा मैंने ऐसे ज्यादा इंग्लिश शब्दों का यूज नहीं किया है, या फिर ऐसी कठिन भाषा का यूज नहीं किया जिससे आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप काम करोगे, अपने 24 की किसी को नहीं दोगे। ठीक है, अपनी आईडी पे जो भी आपसे टोन बाई करेगा उसका आप आसानी के साथ में आप परसेंटेज निकाल सकते हो।
कितने से कितने टोन आपको देना है, कितना आप डॉलर यूएसडीटी में कन्वर्ट करोगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। एक बार मैं आपको और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिपीट करना बहुत जरूरी है, लास्ट में रिपीट करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो हमने टोन को ओपन किया, ठीक है, अगर हम किसी को यहाँ पे फंड भेज रहे हैं तो सेंड पे आप क्लिक करके नीचे यूएसडीटी देख लो कितनी काउंट हो रही है। मान लो 1,000 है तो मैंने आपको 5 बताया, ठीक है, 10 पॉइंट मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पे क्या कर दिया, 0.2 कर दिया, 81 कर दिया, ठीक है, 83 कर दिया, उसको आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डॉलर काउंट कर लिया करो और डॉलर यूएसडीटी काउंट आप कर लिया करो मार्केट में कितने का चल रहा है। 92 रुपए से लेके 93-94 रुपए तक आप रेट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 92, 93, 94 रुपए में अगर आपको मिल रहा है तो आसान से ले लो, क्योंकि आप बाइनेंस पे अगर बाई करोगे तो बाइनेंस की मैं आपको कैटेगरी दिखा रहा हूं। अगर आप बाइनेंस पे बाई करते हो, पीडी करते हो बाइनेंस पे, तो आपको बाइनेंस पे कितने का एक यूएसडीटी पड़ेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए। हम लोगों को 93 रुपए, 92 रुपए, 94 रुपए में अपने टीम के लीडर से अवेलेबल करा देते हैं, तो लोग बोलते हैं सर थोड़ा कम नहीं लगेगा, सर थोड़ा कम लग जाता। अरे कम कहाँ से लगेगा, बाइनेंस पे आप देखो, बाइनेंस पे क्या हाल चल रहा है। बाइनेंस पे 98.16 रुपए का रेट चल रहा है एक यूएसडीटी का, ठीक है, 98.16 का रेट चल रहा है। और उसके बाद में आप देखो 98.45, 98.45, 98.45, इस तरीके से यहाँ पे यूएसडीटी का रेट चल रहा है। क्योंकि आप लोगों के पास में, कुछ लोगों के पास में ई डिजिटल ई रूपी नहीं होगा, कुछ लोगों के पास में यूपीआई होगा, कुछ लोगों के पास में नेट बैंकिंग नहीं होगा, तो बहुत सारी सुविधाएं ना होने के कारण यहाँ पे मैंने पेमेंट मोड 4 ऐड कर रखे हैं, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे। फिर भी इसका रेट कितना दिखा रहा है, 98-97 रुपए को मिल रहा है। अगर मार्केट में हमको 93 रुपए का मिल रहा है तो 5 रुपए एक यूएसडीटी में कम मिल रहा है, क्या दिक्कत है, हम आपस में एक दूसरे से लेन देन करेंगे ना, बाइनेंस पे जाना जरूरी थोड़ी है। इसलिए आप लोगों को बाइनेंस पे नहीं भेजा जाता है, क्योंकि आप वहां पे फंड खरीदोगे 98 रुपए का, मार्केट में अगर आप बेचोगे तो लोग आपसे 92 रुपए, 93 रुपए की बात करेंगे और आपको कह रहे सर इतना सस्ता बिक रहा है। आपके अंदर क्या आ जाएगा, एकदम से निगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में घूमेगा। तो उस नेगेटिव पॉइंट को खत्म करने के लिए आपस में लेन देन करो। आपस का मतलब है टीम में लेन देन करो। मान लो आपको जरूरत है, रामदेव सर के पास में फंड होता है, नहीं है, कहीं से अरेंज करा देंगे। इस तरीके से आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहो और बाइनेंस पे ज्यादा बाई सेल ना करो, क्योंकि बाइनेंस में हम इसलिए ही बाई सेल नहीं कराते हैं। बाई आप बाइनेंस पे करोगे 98 और सेल आपका कितने पे होगा, सेल भी देख लीजिए, सेल होगा आपका 95, 3 रुपए सस्ता। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ में आप क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी के साथ में आप अपने अपलाइन के साथ में वर्क कर सकते हो, अपने अपलाइन से आप संपर्क बना के रख सकते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी आगे का सेशन 1-2 मिनट कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे, अगर एनी को होस्ट साथी अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं उमेश चंद सर या फिर भूपेंद्र नेगी सर, तो मोस्ट वेलकम है। 1 से 2 मिनट सेशन को कंटिन्यू करके बाइंड अप की तरफ ले चलें। एनी कोहोस्ट साथी, कोई कोहोस्ट साथी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या? राहुल सर यदि आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है, या वीरेंद्र सर? ओके जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने वन टू वन जो छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं देखते थे उसको, ये चीजें बहुत से लोगों को टीम में ये चीजें नहीं पता होती हैं कि डॉलर किस तरीके से आपको देखना है। अगर आपके पास टोन है, सारी चीजें सर ने बताई, तो आई होप आप सभी लोग अभी मीटिंग के बाद आप सभी लोग जाके एक बार चेक कीजिएगा। अगर आपको 10 USDT का टोन चाहिए तो कितना बनता है, जिससे कि ये चीज अगर अभी मीटिंग के बाद आप सभी लोग करते हैं तो आपको